वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये ड्राइंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दी है, वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इसके जो एक बेसिक स्केच है वो हम ड्रॉ करेंगे और फिर ये वाले जो दो फीचर्स हैं ये रिवॉल्व एक्सट्रूजन के ज़रिए और ये वाला सिंपल एक्सट्रूजन के ज़रिए क्रिएट करेंगे और बाकी ये वाले होल्स हम बाद में क्रिएट करेंगे। तो देखते जाएं इसको स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह इसको डिज़ाइन करना है। ये पार्ट सॉलिडवर्क्स की बेसिक कमांड सीखने के लिए बेस्ट है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड स्केच में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक ये कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सिमिलरली एक और कॉर्नर रेक्टेंगल कुछ डिस्टेंस पे ड्रॉ कर लेते हैं। मेक श्योर कि ये ऑटोमेटिक रिलेशन क्रिएट ना हो। मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस डायमेंशन इज़ 45.5 मिलीमीटर। सिमिलरली ये वाली डायमेंशन भी हमारे पास 45.5 मिलीमीटर है। दिस डायमेंशन इज़ 25 मिलीमीटर और इसको भी हम 25 मिलीमीटर कर देते हैं। इनका आपस में डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इज 107 मिलीमीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज 110 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब मैं कुछ और रिक्वायर्ड लाइंस ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ से हम स्टार्ट ले लेते हैं और इसको हमने क्लोज कर देंगे। ओके, अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं अपने इस स्केच को भी। इसकी एक हम रिलेशन पहले डिफाइन कर लेते हैं। दीज टू लाइंस शुड बी पैरेलल। ओके, अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। So required dimension is, this distance is 9 millimeter. Similarly, this distance is again 9 millimeter. और ये वाला डिस्टेंस भी हम 9 मिलीमीटर स्पेसिफाई कर देते हैं, बल्कि इसको हम ओपन ही रहने देते हैं। इसको अभी फ़िलहाल हम कोई डिस्टेंस नहीं देते। टॉप से डिस्टेंस, दिस इज़ ऑल्सो 9 मिलीमीटर और सिमिलरली इस पॉइंट से भी दिस डिस्टेंस इज़ 9 मिलीमीटर। ये वाला डिस्टेंस, दिस इज़ 2 मिलीमीटर और नीचे वाला डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज़ 5 मिलीमीटर। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पे भी एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करते हैं। सो दिस इज़ 2 मिलीमीटर। तो हमारा ये वाला स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। ओके, तो अब हम चलते हैं। हमने रिक्वायर्ड स्केच ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखते हैं इस सिंगल स्केच से हम अपने पार्ट का एक मेजर पार्ट ड्रॉ कर लेंगे। तो वो ज़रा देखते जाए हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। तो एग्जिट स्केच करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फीचर्स में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना रिवॉल्व बॉस बेस सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला जो रिक्वायर्ड फीचर है, ये कॉन्टूर्स हम सिलेक्ट करेंगे 1, 2 एंड 3 और एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे। दिस शुड बी दी एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। ये अगेन कॉन्टूर सिलेक्ट हो गया। हमने एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करना है और ये वाली मैं लाइन सिलेक्ट करूँगा। तो ये मेरे पास इस टाइम इस एक्सिस के अबाउट इस फीचर को रिवॉल्व कर लेगा। क्लिक ओके करेंगे।
ये हमारे पास पहला फीचर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और अपना दूसरा फीचर ड्रॉ करेंगे। रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाएंगे और इस बार मैं अपना ये वाला जो फीचर है इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, ये वाला एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास इस टाइम सेकंड फीचर इसका कंप्लीट हो गया। अब मैं अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और यहाँ पे जो अपना दरमियान वाला फीचर है इसको सिलेक्ट करूंगा। सो मेक श्योर कि ये सारा का सारा फीचर जो है वो आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं इसको अलोंग द मिड प्लेन जो है वो रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दूंगा। अलोंग द मिड प्लेन हमने रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन इसको 50 मिलीमीटर देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम मेरे पार्ट का जो मेजर फीचर्स हैं वो इस टाइम कंप्लीट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे अपना रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाऊँगा। यहाँ पे मैं 2 सर्कल्स ड्रॉ करूँगा। फर्स्ट सर्कल समवेयर इस पॉइंट पे और सेकंड सर्कल भी मैंने एग्जैक्टली अपने मिड पॉइंट पे समवेयर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं विच इज़ 27 मिलीमीटर इनका रिक्वायर्ड डायमीटर है। इसको भी या हम इक्वल का रिलेशन दे दें या हम डायरेक्टली यहीं पे भी डायमेंशन दे देते हैं 27 मिलीमीटर। अब हम कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं। दिस सर्कल एंड दिस लाइन, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और इनको मेक टेंजेंट। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही रिलेशन देते हैं टेंजेंट का, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मेक टेंजेंट। ये हमारे पास इस टाइम डिफाइन हो गया। ये ब्लैक शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ओरिजिन के साथ इसको मेक वर्टिकल कर देते हैं ताकि ये कम्प्लीटली डिफाइन हो जाए। और दूसरे का मैं डिस्टेंस स्पेसिफाई कर देता हूँ इस पॉइंट से। ये मेरे पास कम्प्लीटली डिफाइन हो जाएगा। ये 50 है तो इसका हाफ 25 हो जाएगा। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच डिफाइन है। अब हम चलते हैं और इनको एक्सट्रूड करते हैं। इनको एक्सट्रूड ज़रा देखें हमने किस तरह करना है। एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दूंगा। सो रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन जो मैं दूंगा दैट इज एज पर आवर ड्राइंग 29.5 मिलीमीटर। ये हमारी रिक्वायर्ड इनकी एक्सट्रूजन है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे सर्कल्स ड्रॉ हो जाएंगे। अब हम ऊपर हमने एक होल ड्रिल करने हैं, वो ड्रिल करते हैं और उसके बाद फाइनली यहाँ पे भी हमने होल ड्रिल करना है। तो कोई सा एक प्लेन सेलेक्ट कर लें। ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्कल्स ड्रॉ करते हैं दोनों के सेंटर पॉइंट्स पे। इसका भी अगर सेंटर पॉइंट लोकेट करना हो तो आप इसके सर्कमफ्रेंस पे कर्सर लेके जाएं तो सेंटर पॉइंट हमारा लोकेट हो जाता है। यहाँ पे तो वैसे ओरिजिन है लेकिन अगर ओरिजिन ना भी हो, जिस तरह मैंने इस सर्कल का किया है, तो सर्कमफ्रेंस पे जैसे ही हम कर्सर लेके जाते हैं हमारा सेंटर पॉइंट जो है वो शो हो जाता है। अब इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन इज 27 मिलीमीटर और दूसरे को हम इक्वल रिलेशन दे देते हैं। इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, इस सर्कल को भी सिलेक्ट करेंगे और मेक इक्वल कर देंगे। ये मेरे पास इस टाइम दोनों सर्कल्स कंप्लीटली डिफाइन है। तो यहाँ पे अब देखते हैं, हम एग्जिट स्केच करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल एक्सट्रूजन्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इनको कट आउट दे देगा। ये मेरे पास पार्ट इस टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ यहाँ पे मैंने कुछ होल ड्रिल करना है। तो उसके लिए हम होल विजिट में जाते हैं और रिक्वायर्ड होल यहाँ पे सिलेक्ट करके डायरेक्टली हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला होल, काउंटर सिंक होल, और यूनिट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको काउंटर सिंक हेड कैप स्क्रू सिलेक्ट करेंगे, M16 क्लोज फिट, और यहाँ पे मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। इनसाइड डायमेंशन, इनर डायमेंशन हम 14 मिलीमीटर दे देंगे और आउटर हम यहाँ पे 16 दे देंगे और अप टू नेक्स्ट ही एंड कंडीशन रखेंगे क्योंकि इस पॉइंट से ऑनवर्ड अप टू नेक्स्ट इसने होल ड्रिल करना है। ओके, आप पोजीशन में जाते हैं और ये एच सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं अगेन इसका सेंटर पॉइंट लोकेट करूँगा। सेंटर पॉइंट पे यहाँ
इसको फिट कर दूंगा। ओके, ये मेरे पास इस टाइम होल्स कंप्लीट है। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे होल्स मेरे इस पार्ट पे आ चुके हैं। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की अपीयरेंस। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखी हैं, जिसमें एक्सट्रूडेड बॉस बेस, रिवॉल्व बॉस बेस, हमने एक ही स्केच बनाया है और डिफरेंट कॉन्टूर्स को डिफरेंट एक्सट्रूजन्स दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।